तो हेलो एवरीवन, दिस है डॉक्टर विशाल जौहरी और आज मैं तुम्हें अपने एब्डोमेन के सारे आईएमपी टॉपिक बताने वाला हूं। और देखो, अपनी पूरी एनाटॉमी में सबसे ज्यादा वेटेज वाला जो टॉपिक होता है ना, वो अपना एब्डोमेन ही होता है। और इस एब्डोमेन के अंदर भी मैं तुम्हें प्रॉपर ये बताऊंगा कि ये देखो किस क्वेश्चन से क्या शॉर्ट आने वाला है, किससे क्या लॉन्ग आने वाले हैं। जस्ट लाइक अगर मैं तुम्हें बताऊं तो अपना स्टोमक है, तो स्टोमक क्या अपना पूरा एक लॉन्ग में आता है, लेकिन उसके अंदर ना स्टोमक से कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, आपको ना स्टोमक में शॉर्ट नोट भी दे देता है। तो शॉर्ट नोट वो कैसे देता है कि पूरे स्टोमक से वो शॉर्ट नोट नहीं देगा, वो आपसे बोलेगा कि ब्लड सप्लाई स्टोमक के बारे में आप शॉर्ट नोट लिखिए, या फिर आप इसकी पूरी हिस्टोलॉजी के ऊपर डायग्राम बना रही है। और स्टोमक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसके पोस्टीरियर रिलेशन स्टोमक के। तो क्या होता है ना, आपको आईएमपी की लिस्ट तो हर जगह मिल जाती है, बट मैं तुम्हें प्रॉपर आज डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको लॉन्ग में आना है, कौन सा क्वेश्चन अपने शॉर्ट में आना है। और ये जो एब्डोमेन की एनाटॉमी है ना, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट यही होती है। अगर तुम्हें प्रॉपर अगर पता हो कि किस तरीके से पढ़ना है, क्या चीज आपके लॉन्ग में आनी है, क्या चीज शॉर्ट में आनी है, और किस सीक्वेंस में तुम्हें पढ़ना है, तो यही सबसे ज्यादा तुम्हें ना एग्जाम में तुम्हें सबसे ज्यादा मार्क्स यही गेन करके देगी, क्योंकि सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। तो आज की वीडियो बिल्कुल तुम एंड तक देखना। इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें प्रॉपर बताऊंगा सारे आईएमपीज, और इस आईएमपी के बाद में तुम्हें ये भी बताऊंगा मात्र किस तरीके से तुम्हें इसको 7 डेज में पूरी एब्डोमेन के एनाटॉमी तुम खत्म कर सकते हो। कॉलेजेस के अंदर ये महीनों महीनों पढ़ाते हैं, लेकिन तुम मेरी गाइडेंस के थ्रू तुम मात्र इसको एक हफ्ते के अंदर बड़े आराम से पूरी एनाटॉमी जो तुम खत्म कर सकते हो। तो पीछे की तरफ पैनल में इतने भी आपको आईएमपी दिख रहे हैं, मोस्ट आईएमपी टॉपिक है। अब तुम्हें ना सारे टॉपिक लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मेरी मॉड्यूल के अंदर आपके सारे टॉपिक जो है मिल जाते हैं। मेरी इस मॉड्यूल में आपको सारे टॉपिक का आईएमपी भी मिल जाएंगे, और सारी इसकी थ्योरी जितनी भी होती है ना, मेन चीजें थ्योरी भी आपको इसके अंदर मिल जाएगी। तो बेमतलब में लिख के टाइम वेस्ट मत करो, सारी चीजें इसके अंदर है, सारी थ्योरी, वन पे फ्लो चार्ट और आपके सारे हैंडमेड डायग्राम इसके अंदर है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है ना, सीक्वेंस जो मैंने लिखा है ना, उसी सीक्वेंस में तुम्हें पढ़ना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इसके अंदर वो तुम्हारा होता है रेक्टर शीथ। याद रखना, रेक्टर शीथ आपको एज ए शॉर्ट नोट में पूछा जाता है, और रेक्टर शीथ से ही अपन को शुरुआत करनी है। क्योंकि अगर आपको रेक्टर शीथ आता है ना, तो उससे क्या होता है ना, आपको एब्डोमेन के इंटीरियर की जितनी भी मसल्स होती हैं, इंटीरियर आपकी जो वॉल बनाती है एब्डोमेन की, आपको वो समझ में आ जाती हैं। तो आपका बेसिक यहाँ पे क्लियर हो जाता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पढ़ना है अपना रेक्टर शीथ। रेक्टर शीथ जैसे आपने पढ़ लिया, उसके बाद आपको जो पढ़ना है वो है अपना इंग्वाइनल कैनाल। अब इंग्वाइनल कैनाल जो है ना, वो याद रखना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इंग्वाइनल कैनाल से ना एक लॉन्ग बनता ही बनता है। तो इंग्वाइनल कैनाल एक आपको पूरा लॉन्ग में आता है, और इंग्वाइनल कैनाल करने के बाद आपको यहाँ पे करना है फिर स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड अलग से वो आपको ना ऐसे शॉर्ट नोट में दे सकते हैं। देखो, इंग्वाइनल कैनाल के लॉन्ग में सब हेडिंग तो अपनी एक रहती ही है इसकी स्पर्मेटिक कॉर्ड की, बट स्पर्मेटिक कॉर्ड ये क्या होता है, ऐसे शॉर्ट नोट में भी पूछ लिया जाता है। तो स्पर्मेटिक कॉर्ड आपको शॉर्ट में करनी है। हर्निया जो रहता है ना, वो आपको इंग्वाइनल कैनाल के ही लॉन्ग में सब हेडिंग मिलती है, तो हर्निया आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर बात अपन करते हैं टेस्टिस की। तो टेस्टिस जो है वो पूरा आपको लॉन्ग में पूछ लिया जाता है, और टेस्टिस से इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसकी होती है एम्ब्रोलॉजी। तो टेस्टिस में भी इसकी जो डिसेंट ऑफ टेस्टिस जो होता है ना, वो बहुत बार पूछा गया है। मोस्ट आईएमपी टॉपिक अपना होता है डिसेंट ऑफ टेस्टिस। तो मैं तुम्हें ना पूरा एब्डोमेन बताने वाला हूँ कि इसमें एम्ब्रोलॉजी से भी क्या पूछते हैं और इसकी हिस्टोलॉजी से भी क्या पूछते हैं। तो तुम नोट करते जाना है चीज की, जो टेस्टिस है उससे आपको पूरा एक इसका एम्ब्रोलॉजी का क्वेश्चन होता है, डिसेंट ऑफ टेस्टिस, वो भी आपको लिखो मत, मेरी चाहो तो मेरी मॉड्यूल के अंदर सब कुछ दिया हुआ है। मॉड्यूल में तुम्हें ये भी मिल जाएगा सारी एम्ब्रोलॉजी में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे टेस्टिस में डिसेंट ऑफ टेस्टिस एम्ब्रोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और पूरा एक लॉन्ग में इंपॉर्टेंट होता है। फिर अपन बात करें स्टोमक। तो स्टोमक जो रहता है ना, वो याद रखना, स्टोमक पूरा एक लॉन्ग में पूछ लिया जाता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ वीडियो की शुरुआत में। उसके अलावा स्टोमक की शॉर्ट नोट में इसका ब्लड सप्लाई स्टोमक पूरा ऐसे शॉर्ट नोट में जाता है। ब्लड सप्लाई के बाद इसका ये जो पोस्टीरियर इसके रिलेशन जो रहते हैं स्टोमक के, बेड ऑफ स्टोमक को बोलते हैं, वो भी पूरा ऐसे शॉर्ट नोट में वो बहुत बार पूछा गया है। तो स्टोमक के अंदर दो शॉर्ट नोट आते हैं, एक ब्लड सप्लाई का, दूसरा इसका पोस्टीरियर बेड का, और इसका ना एक लिम्फेटिक ड्रेनेज भी वो पूछ लेते हैं ऐसे शॉर्ट नोट में। और उसके अलावा पूरा ये लॉन्ग में तो आते ही आता है। तो स्टोमक में साइड में लिखता हूँ, लॉन्ग में भी आता है प्लस शॉर्ट में भी आता है। और स्टोमक से ना इसकी हिस्टोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एच फॉर हिस्टोलॉजी है, हिस्टोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्टोमक की पूरी हिस्टोलॉजी वो देते हैं। अब आप बोलोगे सर अब हम हिस्टोलॉजी कहाँ से करेंगे। देखो, हिस्टोलॉजी में ना एक तो बीडीसी में भी दिया हुआ है, बट बीडीसी से भी ज्यादा अच्छा ना ये जो मेरी मॉड्यूल है उसके वॉल्यूम 1 में आपको हिस्टोलॉजी मिल जाती है। मैं आपको दिखाऊं इसके पीछे की तरफ, वॉल्यूम 1 में पीछे की तरफ यहाँ पे सारी हिस्टोलॉजी की स्लाइड आप देख पा रहे हो। हिस्टोलॉजी की स्लाइड जो इसके वॉल्यूम 1 में दी हुई है। ना सिर्फ यहाँ पे पूरी हिस्टोलॉजी की स्लाइड दी हुई है, हिस्टोलॉजी की स्लाइड के अलावा यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट फीचर जो होते हैं ना हिस्टोलॉजी के, वो भी साइड में मैंने लिख रखे हैं। तो अगर तुम्हारे पास मतलब मेरी मॉड्यूल है ना, तो कंप्लीट पैकेज है तुम्हारे पास एक तरीके से, क्योंकि एम्ब्रोलॉजी हिस्टोलॉजी सब तुम्हें मिल जाती है एक ही बुक में। सो स्टोमक में हिस्टोलॉजी भी पूछी जाती है, टेस्टिस में भी लिख देता हूँ, उसमें लॉन्ग आ सकता है, और उसके एम्ब्रोलॉजी से
डिसेंट ऑफ टेस्टिस जो है वो पूछा जाता है। फिर हम बात करें ड्यूडेनम, स्टोमक के पास स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम पूरा एक लॉन्ग में आता है। याद रखना ड्यूडेनम से मैंने मेरी यूनिवर्सिटी में कम से कम 3 बार रिपीट हुआ है इसके ऊपर लॉन्ग, तो ये लॉन्ग में भी आता है। उसके अलावा इसका जो एम्ब्रोलॉजी जो है इसमें आता है, मतलब कि डेवलपमेंट ऑफ ड्यूडेनम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो डेवलपमेंट ऑफ ड्यूडेनम भी इंपॉर्टेंट है। और इसकी याद रखना हिस्टोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूडेनम की हिस्टोलॉजी स्लाइड इसलिए इंपॉर्टेंट होती है, तो मेरी वीडियो में पढ़ोगे आगे, उसकी सब म्यूकोसा में एक ग्लैंड होता है, इसलिए इसकी जो हिस्टोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और इसकी हिस्टोलॉजी जो है ना वो पूरी 5 नंबर में पूछी जाती है। सो मैं बताऊं एब्डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर हर क्वेश्चन से सब हेडिंग बनती है। अगर तुम्हें प्रॉपर पता है ना तुम बहुत ज्यादा नंबर से स्कोर कर पाओगे। तुम्हें प्रॉपर पता है कि यार कौन से क्वेश्चन से क्या आना है तो तुम वही पढ़ोगे ना। फिर हम बात करें सीकम, सीकम जो है सिर्फ इससे एक शॉर्ट नोट बनता है, ज्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें। वर्म ऑफ अपेंडिक्स पूरा लॉन्ग में बहुत इंपॉर्टेंट है यार, वर्म ऑफ अपेंडिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में बहुत बार पूछा गया इसकी पोजीशन वगैरह। देन फिर अपना आता है लिवर, तो लिवर में बताऊं लिवर कुछ खास ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लिवर मतलब लॉन्ग में आ सकता है। उसके अलावा लिवर क्या हिस्टोलॉजी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लिवर एक पूरा लॉन्ग में आप कर सकते हो, और लॉन्ग के साथ साथ इसकी हिस्टोलॉजी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिवर से ना लिवर की हिस्टोलॉजी कितनी बार रिपीट हुई है मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। 5 बार अगर हिस्टोलॉजी स्लाइड रिपीट हुई है तो लिवर की हुई है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिवर में कुछ करना है तो इसकी हिस्टोलॉजी कर लेना तुम, और इसकी हिस्टोलॉजी भी जो है मेरी मॉडल में तुम्हें मिल जाएगी, तो तुम्हें कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट मेरी मॉडल में तुम्हें हिस्टोलॉजी भी इसकी मिल जाएगी। देन फिर अपन बात करते हैं पेनक्रियाज के ऊपर। देखो पेनक्रियाज एज ए लॉन्ग में आता है, और पेनक्रियाज के आपको पता है इसका हेड, बॉडी, टेल, मतलब आगे आगे आप पढ़ना इसके अलग अलग पार्ट होते हैं। सो पेनक्रियाज से वो पूरा आपको लॉन्ग में दे सकते हैं कि आप बॉडी के बारे में लिखिए, इसकी डक्ट्स के बारे में लिखिए, तो पेनक्रियाज पूरा ही आपको करना पड़ेगा। और अगर आप लिवर पेनक्रियाज पूरे पूरे में पढ़ते हो ना तो वो आपको वाइवा में भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जब आप कैडवर वगैरह का वाइवा जब लेते हैं एग्जामिनर तो उसमें भी आपको हेल्प करने वाले हैं। तो इन शॉर्ट ये चीज आप पढ़ के रखो। देन फिर अपनी आती है किडनी, तो किडनी से यार इसकी हिस्टोलॉजी लिवर की तरह ही किडनी की भी हिस्टोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कितनी बार पूछी गई है किडनी की हिस्टोलॉजी। उसके अलावा किडनी जो है पूरा आप एक लॉन्ग में प्रिपेयर करके रखना, क्योंकि इससे वो कुछ भी पूछ लेते हैं, किडनी का ब्लड सप्लाई हुआ, किडनी के पोस्टीरियर रिलेशन हुए, तो किडनी भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना होता है। देन किडनी के बाद अपना आता है एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी अपरेटस, तो सीक्वेंस में ही सारी चीज पढ़ना, क्योंकि जब तुम लिवर और पेनक्रियाज जब तुम पढ़ लोगे तभी तुम्हें ये वाला टॉपिक समझ में आएगा, जो कि अपना है एक्स्ट्रा बिलियरी अपरेटस वाला टॉपिक, एक्स्ट्रा बिलियरी अपरेटस, और ये शॉर्ट नोट में ये जो है आता ही आता है। फिर अपन बात करेंगे पोर्टल वेन के ऊपर, तो देखो पोर्टल वेन के बारे में बताऊं, जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो ये मुझे ही मेरे एग्जाम में जो है पोर्टल वेन लिखने के लिए आया था। तो पोर्टल वेन जो है बहुत ज्यादा अपना इंपॉर्टेंट होता है। पोर्टल वेन पूरा पोर्टल वेन आपको ऐसे शॉर्ट नोट में पढ़ना है। पोर्टल वेन का एक सब हेडिंग होता है जिसको अपन बोलते हैं पोर्टल वेन के कम्युनिकेशन, वो तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, पोर्टल वेन से भी ज्यादा वो इंपॉर्टेंट होता है। पोर्टल वेन के बाद अपना आ जाता है यहाँ पे एब्डोमिनल अयोटा। देखो एब्डोमिनल अयोटा में ना तुम मेनली इसकी सारी ब्रांचेस वगैरह तुम कर लेना, पूरा करने की जरूरत नहीं है, वाइवा वगैरह में या फिर शॉर्ट नोट में पूछ लेंगे, या फिर एमसीक्यू से बन सकते हैं तुम्हें। देन फिर एब्डोमेन में दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट होती है वो अपनी होती है स्प्लीन, ये मैंने नीचे लिख रखा है स्प्लीन। तो स्प्लीन जो है ना वो आपको वाइवा में तो एग्जामिनर पूछता ही है कि भाई स्प्लीन आप उठा के बताओ, उसके अलावा थ्योरी में भी स्प्लीन लॉन्ग में आ सकता है। और स्प्लीन की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हिस्टोलॉजी, और स्प्लीन की हिस्टोलॉजी स्टार मार्क कर लेना, लिवर की, स्प्लीन की, ड्यूडेनम की और किडनी की, इनकी हिस्टोलॉजी स्लाइड आती ही आती है। उसके बाद फिर कुछ फालतू के टॉपिक्स होते हैं अपने एब्डोमिन में, जैसे लाइक अपने ग्रेटर रोमेंटम हुआ, लेसर रोमेंटम हुआ, एपिबुलिक फोरामेन हुआ, है ना, और अपना लेसर सैक हुआ। ये जो 4 टॉपिक है ना ये ऐसे टॉपिक है जिनको बच्चे बिल्कुल छोड़ देते हैं। मैं खुद बताऊं, मैं खुद इनको फर्स्ट ईयर में मैंने छोड़ दिया था कि एंड में पढ़ूंगा, बट मैंने अच्छा वो इनको एंड में पढ़ लिया, क्योंकि लेसर सैक ही मेरे एग्जाम में आ गया था। अगर मैं छोड़ देता तो क्या होता, पूरे 5 नंबर मेरे चले जाते। तो कुछ ऐसे टॉपिक है जो बच्चे छोड़ देते हैं क्योंकि एब्डोमिन वो मेनली ऑर्गन करते हैं, बट ये टॉपिक भी आते हैं, ग्रेटर मोमेंटम, लेसर मोमेंटम, एम्प्लिक फोरामेन और लेसर सैक। फिर मैं आपको पेल्विक के सारे आईएमपी टॉपिक बताता हूं। देखो पेल्विक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है अपना इश्योएनाल फोसा। इश्योएनाल फोसा आपको लॉन्ग में, शॉर्ट नोट में, किसी भी तरीके से आपको दे सकता है, बहुत ज्यादा बार पूछा गया है क्या, इश्योएनाल फोसा। तो अच्छे से कर लेना इश्योएनाल फोसा। देन यूरिनरी ब्लेडर पूरा लॉन्ग में वो पूछता है, पूरा इसके एक्सटर्नल फीचर वो आपसे पूछ लेगा, इसकी एम्ब्रोलॉजी भी वो आप पूछ लेगा, किस तरीके से ये डेवलपमेंट होता है यूरिनरी ब्लेडर का, और यूरिनरी ब्लेडर का हिस्टोलॉजी भी वो आपसे पूछ लेता है। तो यूरिनरी ब्लेडर बहुत अच्छे से तुम करना। देन यूट्रस जो है, यूट्रस भी तुम पढ़ लेना, यूट्रस पूरा लॉन्ग में इंपॉर्टेंट है।
देन शॉर्ट नोट में वो आपसे पूछते हैं सपोर्ट ऑफ यूट्रस, यूट्रस के जो सपोर्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं सपोर्ट ऑफ यूट्रस, वो आपको ऐसे शॉर्ट नोट में पूछ लेते हैं। तो यूट्रस पूरा अच्छे से प्रिपेयर करना। देन एनाल कैनाल भी पूरा आ जाता है, एनाल कैनाल के सारे पार्ट, और एनाल कैनाल की मेनली डेवलपमेंट वो आपसे पूछ सकते हैं, मतलब इसकी एम्ब्रोलॉजी, उसके अंदर वो आपसे बोल देंगे एनाल कैनाल के अंदर कि एनाल कैनाल का आप डेवलपमेंट लिखिए, या फिर आपको बोलेंगे हाइंड कट का डेवलपमेंट लिखो। तो इसका डेवलपमेंट अच्छे से पढ़ लेना। और किडनी का शायद मैं बताना भूल गया, किडनी का भी डेवलपमेंट काफी बार पूछा गया है, तो किडनी का डेवलपमेंट भी तुम पढ़ लेना। फिर अपना आ जाता है कुछ छोटे मोटे टॉपिक अपने होते हैं, वही डीप पेरिनियल स्पेस और अपना पेल्विक डायफ्राम। तो ये जितने भी मैंने आपको 26 टॉपिक जो दिए हैं, याद रखना वो मोस्ट आईएमपी टॉपिक हैं, और इनको पढ़ने के लिए ना तुम्हें पहले नोट्स बनाने पड़ेंगे, वीडियो देखोगे तो इतना फालतू का टाइम वेस्ट मत करना। मैंने तुम्हारे लिए सारा काम ऑलरेडी करके रखा, बहुत इजी काम करके रखा है। मेरी इस मॉड्यूल के अंदर तुम्हें सारे टॉपिक के नोट्स मिल जाते हैं। वन पेपर फ्लो चार्ट थ्योरी है, मतलब बीडीसी में जो चीज 5 पेज में लिखी है मैंने वो सिर्फ एक पेज में समराइज कर दी। क्लिनिकल एनाटॉमी में आपको मिल जाएंगे, साथ में आपको मिलता है बार कोड, डायरेक्टली बार कोड स्कैन करो और वीडियो पे पहुंच जाओ। और डायग्राम अपने सारे होते हैं हैंड रिटन, तो तुम्हें इजी काम, मतलब स्पून फीडिंग कर दी तुम्हारे लिए, चांदी की चम्मच ले आया बस खा लो, ये वाला काम कर दिया है। तो ये 26 टॉपिक मोस्ट आईएमपी टॉपिक है। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक और बता रहा हूँ यार, वो और कर लेना। जस्ट लाइक अपना मेल यूरेथ्रा, प्रोस्टेट ग्लैंड, और अपना देखो मेल यूरेथ्रा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोस्टेटिक ग्लैंड भी कर लेना। देन ओवरी की हिस्टोलॉजी और ओवरी पूरा एक कर लेना, ओवरी और ओवरियन ट्यूब जो अपने होते हैं ना, यूट्राइन ट्यूब, वो कर लेना। उसके अलावा जो अपने यूरेटर जो होते हैं ना अपने किडनी के, वो कर लेना। तो 5 एक्स्ट्रा टॉपिक हैं, इनसे भी मतलब एमपी में तो नहीं पूछे जाते हैं, एमपी के बाहर यूनिवर्सिटी में इनसे और पूछा जा सकता है। उसके अलावा इससे बाहर आपका एब्डोमेन में बिल्कुल नहीं आने वाला। तो जितने मैंने टॉपिक आप बताया उतना अच्छे से पढ़ लेना, अगर तुम्हें बहुत अच्छा स्कोर करना है। और मेन चीज मैं बताता हूँ तुम किस तरीके से इनको मात्र 7 दिन में पूरा खत्म कर सकते हो। तो देखो इसकी ट्रिक जो है ना वो बहुत ईजी ट्रिक है। अगर मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हें करना क्या है, तुम्हें डेली पढ़ना है 7 दिन तक, और तुम्हें बहुत इजीली तरीके से तुम सारा टॉपिक निपटा सकते हो। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, डे 1 में तुम्हें शुरू के ये 4 टॉपिक तुम्हें पढ़ने हैं डे 1 में। अब क्या होता है ना, मेरी वीडियो मात्र 20 मिनट की वीडियो है, उसमें तुम फास्ट फॉरवर्ड करके अगर तुम पढ़ लोगे ना, मात्र 10 या 15 मिनट में तुम्हारी एक वीडियो मेरी खत्म हो जाएगी। तो तुमने मेरी वीडियो देख ली, तो तुम्हें सारी वीडियो देखने में ना मुश्किल से मुश्किल 1 घंटा भी नहीं लगेगा, तुम 1 घंटे में सारी वीडियो देख लोगे। तुम्हारे पास मेरे नोट्स है, तो नोट्स तुम्हें फिर लिखना ही नहीं है, उसमें तुम्हारा टाइम बच जाएगा। तो मात्र डेली अगर तुम 2 से 3 घंटे में पढ़ोगे ना, 7 दिन में पूरा एब्डोमेन खत्म हो जाएगा। लोग महीनों महीनों पढ़ते हैं, तुम 7 दिन में कर लोगे, बस सही मेरी बताई हुई स्ट्रेटेजी के साथ करो, सब हो जाएगा। देन फिर अपन आते हैं डे 2 में, आपको फिर से 4 टॉपिक करने हैं। डे 2 में आप कर सकते हो अपना सीकम तक। देन ठीक है, फिर आप वर्मी फॉर्म से लेकर आपको यहाँ पे एब्डोमिनल एओर्टा तक करने हैं डे 3 में सारे टॉपिक, ठीक है। और इसको तुम क्या कर सकते हो, ये बहुत ज्यादा लेंदी टॉपिक है, तो तुम क्या कर सकते हो, जब तुम डे 4 जो है अपना, जिसके अंदर ज्यादा टॉपिक नहीं, ग्रेटर ओमेंटल, लेसर ओमेंटम और एपिप्लेक्स फोराmen, इश्चियोएनल फोसा, तो इसके अंदर तुम ये 2 टॉपिक ले लेना, अपना पैनक्रियाज और किडनी वाला। ये 2 टॉपिक भी तुम डे 4 में कर लेना, अगर तुमसे एक ही दिन में इतना सारा नहीं पढ़ पाओ तुम, फिर डे 4 में हो जाएंगे। देन फिर डे 5 में आपको ज्यादा टॉपिक नहीं करना है, सिर्फ इतने टॉपिक ही आपको डे 5 में करने हैं, अपने यूरिनरी ब्लैडर का, यूट्रस का और एनाल कैनाल का, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़े टॉपिक होते हैं। देन मात्र लास्ट डे में डे 6 में आपको बच्चे को जो छोटे मोटे टॉपिक आपको करने हैं, और जितना भी आपने पढ़ा है ना ऊपर उनको पूरा रिवाइज करना है आपको डे 6 में। देन 6 डे में आपको पूरी एनाटॉमी खत्म हो जाएगी। देन आप बोलोगे सर 7वें दिन में क्या करना है फिर, तो 7 डे में जो भी मैंने एक्स्ट्रा टॉपिक जो मैंने बताया ना तुम्हें, जो 5 एक्स्ट्रा टॉपिक थे तुम वो भी पढ़ लेना, क्योंकि देखो तुम्हें अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तुम्हें सारे टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, तो वो भी सारे टॉपिक तुम पढ़ लेना। और 7 डेज में, मात्र 7 डेज में यार तुम पूरा एब्डोमेन खत्म कर सकते हो। सो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और मेरे सारे जितने भी आईएमपी के फ्लो चार्ट हैं, मेरी थ्योरी जो है और जितने भी एक्स्ट्रा चीजें जो है, वो सारी चीजें मैं जो है मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे डाल दूंगा, मैं तो मेरे इंस्टाग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। और ये जो मेरी मॉड्यूल है उसका लिंक मैं तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो तुम मेरी मॉड्यूल भी डिस्क्रिप्शन से बाय कर सकते हो।